नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर वो असल में एक इल्यूजनिस्ट, एक जादूगर की तरह काम करता है? एक छोटा सा स्टेज है यानी रैम, और उस पर वो एक साथ इतने सारे बड़े बड़े एक्ट्स परफॉर्म कर लेता है। तो आज हम इस जादू के पीछे की ट्रिक यानी मेमोरी मैनेजमेंट को समझने वाले हैं। आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधा सवाल पर आते हैं, आखिर ये होता कैसे है? एक तरफ आपका हैवी वीडियो गेम चल रहा है, दूसरी तरफ क्रोम में 50 टैब्स खुले हैं और साथ में आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, और ये सब हो रहा है सिर्फ 16 जीबी रैम के साथ। ये सारे प्रोग्राम्स मिलकर तो 16 जीबी से कहीं ज्यादा मेमोरी मांग रहे हैं। तो फिर सिस्टम हैंग क्यों नहीं हो रहा? दिमाग में आ रहा है ये सवाल। इसी सवाल का जवाब द मेमोरी स्क्वीज के चैलेंज में छिपा है। देखो, प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी सी है। हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी है यानी रैम, वो लिमिटेड है, लेकिन उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स, जिन्हें हम प्रोसेसेस कहते हैं, वो बहुत सारे हैं और बहुत बड़े हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी अलमारी में आपको ढेर सारा सामान फिट करने की कोशिश करनी है। इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक यूज करता है। वो सीपीयू और फिजिकल रैम के बीच एक इल्यूजन, एक भ्रम खड़ा कर देता है। स्क्रीन पर देखिए, सीपीयू को जो मेमोरी दिखती है उसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये बहुत बड़ी और एक कंटिन्यूअस ब्लॉक जैसी लगती है, लेकिन असल में जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है यानी हमारी असली रैम, वो लिमिटेड होती है और उसके हिस्से टुकड़ों में हो सकते हैं। इसका मतलब सीपीयू को लगता है कि उसके पास एक महल है, जबकि असल में ओएस उसको छोटे छोटे अलग अलग कमरे मैनेज करके दे रहा है। ये इल्यूजन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब ओएस के सामने पहली बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्रैगमेंटेशन। इसका सीधा मतलब है मेमोरी का बर्बाद होना। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रैम में खाली जगह होते हुए भी हम उसे यूज नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं ये क्या चीज है। फोकस बना हुआ है ना? तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब है जब मेमोरी छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में बंट जाती है। ऐसे सोचिए, आपकी बुक शेल्फ पर कई छोटी छोटी खाली जगह हैं, लेकिन कोई भी जगह इतनी बड़ी नहीं है कि आप एक नई किताब रख सको। कुल मिलाकर खाली जगह तो काफी है, पर वो किसी काम की नहीं। कंप्यूटर की दुनिया में इसी को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और ये दो तरह की होती है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहली है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ये तब होती है जब एक प्रोसेस को जरूरत से बड़ा मेमोरी ब्लॉक मिल जाता है, तो उस ब्लॉक के अंदर की खाली जगह बर्बाद हो जाती है। और दूसरी है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ये तब होती है जब मेमोरी ब्लॉक्स के बीच में छोटी छोटी जगह बेकार पड़ी रहती हैं। दोनों ही केसेस में रिजल्ट एक ही है, मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो इस फ्रैगमेंटेशन और मेमोरी की कमी से निपटने के लिए ओएस अपनी पहली और सबसे सिंपल ट्रिक आजमाता है। इसे कहते हैं स्वैपिंग। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ सुन रहे हो या इमेजिन भी कर रहे हो। देखो, जब रैम भर जाती है और किसी नए प्रोसेस को जगह चाहिए, तो ओएस रैम में पड़े किसी पुराने इनएक्टिव प्रोसेस को चुनता है, जिसे विक्टिम कहा जाता है। फिर उस विक्टिम प्रोसेस को रैम से उठाकर सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि आपकी एसएसडी में कॉपी कर देता है। इसको कहते हैं स्वैप आउट। अब रैम में जो जगह खाली हुई, उसमें नए प्रोसेस को ले आता है, यानी स्वैप इन। ये एक तरह से हाथ की सफाई का खेल है, पर हाँ, कभी कभी थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन स्वैपिंग तो बस ट्रेलर था। असली जादू, ओएस के तर्कश का सबसे शक्तिशाली तीर, वो है वर्चुअल मेमोरी। रेडी है शानदार इल्यूजन को समझने के लिए? अब एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए उसे पूरा का पूरा एक साथ मेमोरी में लोड करने की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर हम सिर्फ उतने ही हिस्से को लोड करें जिसकी उस पल जरूरत है? ये एक आहा मोमेंट है ना? इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया को कहते हैं पेजिंग। इस टेक्निक में ओएस हर प्रोग्राम को एक बराबर साइज के टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें कहते हैं पेजेस, और फिजिकल मेमोरी यानी रैम को भी उतने ही साइज के ब्लॉक्स में बांट देता है, जिन्हें फ्रेम्स कहा जाता है। अब खेल ये है कि किसी भी पेज को किसी भी खाली फ्रेम में रखा जा सकता है। ये पेजेस और फ्रेम्स का फंडा समझ आ, और पेजिंग का इस्तेमाल करके ही ओएस वर्चुअल मेमोरी का वो महान भ्रम पैदा करता है। ये प्रोग्राम को यकीन दिलाता है कि उसके पास बहुत बड़ी प्राइवेट मेमोरी है, जबकि असल में ओएस सिर्फ जरूरत के पेजेस को ही रैम में लाता है और बाकी सबको हार्ड डिस्क पर रखता है।
एक शानदार इल्यूजन। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? पेजिंग से एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हमें मेमोरी में एक बड़ा कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं चाहिए। कोई भी खाली फ्रेम किसी भी पेज के लिए यूज हो सकता है। यह एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम का एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, जादू तो सेट हो गया, लेकिन इस इल्यूजन को बनाए रखने और सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए ओएस को बहुत स्मार्ट फैसले लेने पड़ते हैं। ये सब एफिशिएंसी के बारे में है। अब असली सवाल, मान लीजिए रैम पूरी भर गई है और अब एक प्रोग्राम को एक नए पेज की जरूरत है जो डिस्क पर है। तो रैम में पहले से मौजूद पेजेस में से किसको बाहर निकाला जाएगा, किस पेज को किक आउट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए ओएस कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है। पहला है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल है, जो पेज सबसे पहले आया था वही सबसे पहले जाएगा। सिंपल है पर हमेशा स्मार्ट नहीं। उससे बेहतर है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये उस पेज को हटाता है जो सबसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये काफी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। और एक होता है ऑप्टिमल, जो भविष्य देखकर उस पेज को हटाता है जिसकी जरूरत सबसे देर में पड़ेगी। ये ऑफ कोर्स असल में लागू करना नामुमकिन है, पर एक आदर्श बेंचमार्क की तरह है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे। लेकिन अगर ओएस को बहुत ज्यादा पेज स्वैप करने पड़े तो क्या होगा? जादू टूट जाएगा। इस हालत को कहते हैं थ्रैशिंग। ये तब होता है जब सिस्टम असली काम करने के बजाय अपना सारा समय रैम और डिस्क के बीच पेज लाने ले जाने में ही बर्बाद कर देता है। आपको लगेगा CPU 100% बिजी है, पर असल में कोई काम नहीं हो रहा होता। सिस्टम बुरी तरह से धीमा हो जाता है और यही वो हालत है जिसे हर हाल में अवॉइड करना होता है। तो आज हमने समझा कि ओएस कैसे एक जादूगर की तरह मेमोरी को मैनेज करता है। पर जाते जाते एक सवाल, आज के दौर में जहां हमारे पास अल्ट्रा फास्ट SSDs हैं, क्या पेजिंग का परफॉर्मेंस पर असर अब भी एक बड़ी चिंता है? क्या वर्चुअल मेमोरी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले हुआ करती थी? ये एक दिलचस्प सवाल है। इसके बारे में सोचना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।